इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आया, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। मेरे कपड़े पाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती नहीं। आज रेसलर्स प्रोटेस्ट हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। क्या देशभक्ति की आड़ में एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, या फिर सही में मोदी गवर्नमेंट एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रही है? कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको बिना जाने ना तो आप रेसलर्स का सपोर्ट कर सकते हैं, ना उनका विरोध। कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसी थ्योरीज के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। वेलकम टू द फर्स्ट वर्ड। अगर इस पूरे इंसिडेंट को ध्यान से स्टडी किया जाए तो ऐसा समझ आता है कि मेनली रेसलर्स ने दो तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं। पहले एलिगेशन लगाया है विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट जो कि एशियन गेम्स ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह और कुछ सीनियर कोचेस फीमेल एथलीट्स के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, उन्हें गलत तरीके से टच करते हैं और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम करा कि ऑल ओवर इंडिया वो लगभग 10 से 15 ऐसी लड़कियों के कॉन्टैक्ट में हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और वो इसको प्रूव कर सकती है। दूसरा एलिगेशन है मेंटल हैरेसमेंट का। ये लगाया है बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर्स है, वो ये बताते हैं कि WFI रेसलर्स को नीचा दिखाती है, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है, उल्टे सीधे रूल्स बना के रेसलर्स को मेंटली हैरास करती है, और अगर कोई रेसलर उनकी बात ना माने तो उन्हें सबके सामने इंसल्ट करती है। विनेश फोगाट अपना एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब वो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं ला पाई तो खुद WFI चीफ ब्रिजभूषण ने उन्हें पर्सनली ये कहा कि ये लड़की खोटा सिक्का है, और उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया गया कि जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करती। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी को, जब विनेश फोगाट पब्लिकली आकर ये कहती है कि WFI चीफ ब्रिजभूषण सिंह और कुछ सीनियर कोचेस फीमेल रेसलर्स के साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं, उनको सेक्सुअली हरास करते हैं। वो आगे बताती है कि वो पर्सनली 10 से 15 ऐसी लड़कियों से कांटेक्ट में है जिनके साथ ऐसा हुआ है, पर वो आगे आने से डर रही है। इनके सपोर्ट में उतरते हैं दो बड़े और रेसलिंग के दिग्गज, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। मामला लोगों की नज़रों में तब आता है जब ये तीनों अपने कुछ और साथी जैसे रवि दहिया और दीपक पूनिया के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाते हैं। 19 जनवरी यानी एक दिन बाद इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर इस मामले को अपने हाथ में लेते हैं। वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें कुछ रेसलर्स, WFI चीफ और वो खुद आने थे, पर इस मीटिंग में कोई खास सॉल्यूशन निकल नहीं पाया। 21 जनवरी को गवर्नमेंट एक 5 मेंबर कमेटी बनाती है फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस मैटर, एंड इट वाज हेडेड बाय नन अदर देन द बॉक्सिंग लेजेंड हिमसेल्फ MC मैरीकॉम। इन्हें एक महीने की डेडलाइन दी जाती है फॉर सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट। नाउ ये काफ़ी बड़ा स्टेप इसलिए साबित हुआ क्योंकि कमेटी बनने के बाद रेसलर्स ने अपने प्रोटेस्ट को रोक दिया और कहीं ना कहीं वो वेट करने लग गए इसकी रिपोर्ट का। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, पर इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया जाता, और यही कहीं ना कहीं एक रीज़न रहा कि रेसलर्स इस कमेटी पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाता है रेसलर्स प्रोटेस्ट का एक नया फेज। लगभग 3 महीने बाद 21 अप्रैल को रेसलर्स अपना प्रोटेस्ट रीस्टार्ट करते हैं विद द क्लेम्स कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इनफैक्ट जो कि कंसर्न ऑफिशियल्स थे जैसे कि अनुराग ठाकुर, वो रेसलर्स का फ़ोन तक नहीं उठा रहे और उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। साथ ही साथ 21 अप्रैल को ही 7 फीमेल रेसलर्स इंक्लूडिंग अ माइनर पुलिस स्टेशन में, दिल्ली पुलिस में अपनी कंप्लेन फाइल करती है ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट ब्रिजभूषण शरण से। उन्होंने ये भी कहा कि जहां 21 अप्रैल को कंप्लेन तो फाइल हो गई, वही रेसलर्स के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने ब्रिज के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ब्रिज के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए। उल्टा दिल्ली पुलिस ने उन फीमेल रेसलर्स के फैमिलीज को फ़ोन करके धमकाना डराना स्टार्ट कर दिया। फाइनली 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करी अंडर सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एंड पॉक्सो एक्ट। रेसलर्स की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट 23 अप्रैल को देखने को मिला जब उन्होंने अनाउंस करा ऑल पार्टीज वेलकम। इनिशियली जहां इस प्रोटेस्ट को अपॉलिटिकल रखने की बात हो रही थी, जहां ये डिसाइड हुआ था कि किसी भी राजनेता को इसमें भागीदारी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, रेसलर्स ने बाद में 23 अप्रैल को ये बताया कि गवर्नमेंट की चुप्पी से परेशान होकर उन्होंने ये फैसला लिया। 3 मई देर रात को ऐसी खबर आती है कि जंतर मंतर पर रेसलर्स और दिल्ली पुलिस के बीच में एक झड़प हुई है। रेसलर्स ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस के कुछ कॉप्स नशे में थे, उन्होंने रेसलर्स के साथ बदतमीजी करी, उन्हें मारा पीटा, जिसकी वजह से कुछ रेसलर्स बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं।
दिल्ली पुलिस अपने डिफेंस में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और वो भी इसलिए क्योंकि रेसलर्स की कुछ डिमांड्स थी जो कि पूरी नहीं की जा सकती थी। कुछ दिन बाद 28 मई को कुछ ऐसे दृश्य सामने आए जिससे आप भले ही रेसलर्स का सपोर्ट कर रहे हो या उनका विरोध कर रहे हो, आपका सर शर्म से झुक ही जाएगा। दरअसल हुआ यूँ कि 28 मई को हमारे देश के नए संसद भवन का इनॉग्रेशन होना था। रेसलर्स ने अनाउंस करा कि वो जंतर मंतर से उठकर संसद भवन जाएंगे और वहाँ अपनी महिला पंचायत का आयोजन करेंगे, वहाँ धरना देंगे जिससे उनकी बात सुनी जाए। नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिसीजन काफ़ी गलत था क्योंकि एक तो सिम्बॉलिकली वो दिन इतना बड़ा था हमारे देश के लिए कि अगर आप उस दिन आप किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करोगे तो आप लोगों की एक नेगेटिव लाइमलाइट में ही आओगे। सेकेंडली, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स ये बहुत आम बात थी कि आपको उस दिन परमिशन नहीं मिली थी ऑफ प्रोटेस्ट। हुआ भी ऐसे ही, दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी और रेसलर्स नहीं माने। कुछ रेसलर्स ने बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन करने की कोशिश करी और उसके बाद जो हुआ वो आपकी स्क्रीन्स पर है। जिन रेसलर्स को कभी हम अपना हीरो मानते थे, जिनके कभी फोटोज़ हम स्टोरीज पर, स्टेटस पर शेयर करते थे, 28 मई को उन्हीं रेसलर्स को सड़कों पर घसीटा गया, उन्हें मारा पीटा गया और कुछ रेसलर्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो पूरा इवेंट था ये ना केवल रेसलर्स के लिए बट एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। 30 मई को रेसलर्स ने इस तरीके के ट्रीटमेंट से परेशान होकर एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने बोला कि जिन मेडल्स को उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर कमाए हैं, जिसका सपना हर एक एथलीट देखता है, उन्हीं हार्ड अर्न मेडल्स को वो माँ गंगा में बहा देंगे, उसमें प्रवाहित कर देंगे। नो, ये एक बहुत बड़ा और बहुत दुखद डिसीजन था, ना केवल रेसलर्स के लिए बट पूरे देश के लिए। बट फॉर्चुनेटली 31 मई को उन्होंने इस डिसीजन को वापस ले लिया और उसका रीज़न बताया कि उनके घर वालों ने और BKU के कुछ बड़े लीडर्स जैसे कि नरेश टिकैत ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए समझाया है। साथ ही साथ रेसलर्स की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के लीडर नरेश टिकैत ने सरकार को एक 5 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 5 दिन में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो रेसलर्स इस बार माँ गंगा में अपने मेडल्स ज़रूर बहा देंगे। अब तक हमने ये समझा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ना कहीं हमें लगता है कि इस डिस्कशन को न्यूट्रल रखने के लिए हमें बृजभूषण शरण सिंह की भी साइड जाननी चाहिए कि वो अपने डिफेंस में क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस देम ऑल। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है पॉलिटिकल मोटिवेशन। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये सभी रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हरियाणा की महादेव अकेडमी से है और उस अकेडमी के करता धरता है हरियाणा की एक पॉलिटिशियन दीपेंद्र हुड्डा। नाउ दीपेंद्र हुड्डा और बृजभूषण का हिस्टोरिकली एक पॉलिटिकल राइवलरी देखने को मिली है फॉर द पोस्ट ऑफ WFI प्रेसिडेंट। बृजभूषण का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर ही इन रेसलर्स ने प्रोटेस्ट करा ताकि बृजभूषण उस पोस्ट से रिजाइन करे और दीपेंद्र हुड्डा को वो पोस्ट मिल जाए। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आता है वो है WFI के न्यू रूल्स का। नाउ WFI के न्यू रूल्स के तहत जो ओलंपिक कोटा था, जिसके तहत जो एथलीट्स ऑलरेडी ओलंपिक में मेडल ला चुके हैं उन्हें ट्रायल्स देने की जरूरत नहीं है और वो डायरेक्टली नेक्स्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर देंगे। WFI के न्यू रूल्स के तहत इस कोटा को हटा दिया जाता है। नाउ बृजभूषण का कहना है कि सिंस इस कोटे से सबसे ज्यादा नुकसान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे एथलीट्स को ना था, तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट करा ताकि बृजभूषण अपनी पोस्ट से रिजाइन करे और ये रूल्स वापस ले लिए जाए, जिससे उन एथलीट्स को कोई ट्रायल्स ना देने पड़े अगले ओलंपिक्स के लिए। जो थर्ड एंड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट आता है वो है फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स का। नाउ अनुराग ठाकुर ने 23 जनवरी को जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट्स कभी पब्लिक तो नहीं हुई, पर कुछ सोर्सेज की मानी जाए तो उस रिपोर्ट में ये था कि वो कमेटी एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर पाई थी और बृजभूषण उसमें इनोसेंट पाए गए थे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें तो जैसे विनेश फोगाट ये क्लेम करती है कि 2015 में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, लेटर अपने स्टेटमेंट को चेंज करके कहती है कि नहीं वो 2016 में हुआ था, एंड लेटर कंप्लीट एक टर्न लेते हुए कहती है कि उनके साथ कभी ऐसा कोई असॉल्ट नहीं हुआ और वो बाकी लड़कियों के लिए लड़ रही है। ये पूरा मुद्दा जितना सिंपल दिखता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमारे पर्सनल ओपिनियन की बात करी जाए तो कुछ पॉइंट्स है जो हमने लिस्ट आउट करे हैं और हमें लगता है कि अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए और इन पे बात हो तो फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स हम अवॉइड कर सकते हैं। बाय लॉ अगर बात करें तो इंडिया की जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडी है उनमें आपको एक कॉमन कमेटी देखने को मिलेगी, वो है पॉश कमेटी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इस कमेटी का काम यही होता है कि ये स्पोर्ट्स बॉडीज में ये इंश्योर करती है कि कुछ इस तरीके की गलत एक्टिविटी ना हो। WFI के केस में ऐसी कोई कमेटी कभी बनी ही नहीं थी। मेरा ये सवाल है कि क्यों WFI में वो पॉश कमेटी नहीं बनाई गई। ये पूरी कंट्रोवर्सी अवॉइड हो सकती थी अगर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता, वो था अर्ली इन्वेस्टिगेशन। नाउ जैसे कि हमने समझाया कि इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन तब चालू हुई, कमिटीज तब बनी जब रेसलर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतरे। एलिगेशंस तो बहुत पहले लगा दिए गए थे। अगर इन्वेस्टिगेशन एक अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर दी जाती
तो इतनी कंट्रोवर्सी देखने को ही नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि दो साइड्स बट गई है। एक साइड है जो कि ब्रिजभूषण का सपोर्ट कर रही है और एक साइड है जो एथलीट्स का सपोर्ट कर रही है। इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर लोग पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमें पर्सनली ऐसा चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीज़ें, स्पेशली जैसे सेक्सुअल असॉल्ट होता है या फिर मोलेस्टेशन होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इन चीज़ों पे हमें पॉलिटिक्स को टोटली साइड रखना चाहिए और जो सच है उसका साथ देना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इन मुद्दों पर जितनी ज़्यादा बात होगी, जितनी ज़्यादा लोग डिस्कशन करेंगे, उतना ही अच्छा और जल्दी इन पर सॉल्यूशन निकल पाएगा।